घटना सुनाएं आपको। एक सत्य घटना सुनाते हैं। श्री विनीत बिहारी दास जी अपने संकलन में इस घटना का उल्लेख करते हैं। राम का सुमिरन करो, राम का सुमिरन करो, राम का सुमिरन करो, राम का सुमिरन करो, राम विनीत बिहारी दास जी अपने संकलन में कहते हैं, एक मिथिला में विधवा ब्राह्मणी रहती थी। मैं संबंध की बात बता रहा हूं आप सबको, भगवत संबंध। वह विधवा ब्राह्मणी के 7 वर्ष का बेटा, कितने वर्ष का? 7 वर्ष का। श्रावण पूर्णिमा का दिन, सभी छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ में राखी बांध रहे। राखी बांध, रक्षाबंधन का दिन, सभी बच्चे राखी बांध करके और खेल रहे थे। अपने मोहल्ले में, अपने गांव में बच्चे खेलते हैं ना छोटे छोटे, ऐसे ही सभी बालक खेल रहे थे। तो उस विधवा ब्राह्मणी का जो बेटा था, जिसका नाम था प्रयाग, क्या नाम था? प्रयाग। वह भी खेल रहा था। तो सभी बालकों ने उससे कहा कि प्रयाग, तूने हाथ में राखी नहीं बांधी? क्या तेरी कोई बहन नहीं है जो तुझे राखी बांधे? प्रयाग ने कहा, मुझे इस विषय में बोध नहीं है, मैं मां से जाकर पूछता हूं। सभी बच्चे प्रयाग को चिढ़ाने लगे, राखी दिखा करके, देख कितनी प्यारी राखी है हमारे हाथ में। अब छोटे बच्चे की समझ कितनी, तो बेचारा रुआसा सा हो गया और अपनी माँ के पास भागते भागते आया। माँ से कहा, माँ क्या मेरी कोई बहन नहीं है जो मुझे राखी बांधे? तो उस विधवा ब्राह्मणी ने इस नाते से कहा, क्योंकि मिथिला के प्रत्येक प्राणी किशोरी जी को अपनी बिटिया मानते हैं। आज भी उस नाते से उस विधवा ब्राह्मणी ने कहा कि प्रयाग तेरी बहन है, पर वो ब्याह गई अयोध्या में। तेरे बहनोई का नाम राम है, बहन का नाम सीता। तो मां, क्या कभी बहन मुझे राखी बांधने नहीं आएगी? क्या मेरे हाथ में कभी रक्षाबंधन नहीं होगा? माने का होगा ना, तू थोड़ा बड़ा हो जा फिर चले जाना राखी बंधवाने। अब हर दूसरे दिन मां से पूछता प्रयाग, मां आज जाऊं? अब तो मैं बड़ा हो गया। हर 2 दिन में पूछता, तो मां मना कर देती, नहीं अभी नहीं। फिर दूसरे दिन पूछता, अब जाऊं? मां कहती ना। एक दिन प्रयाग ने सोचा कि मां तो रोज मना करती है, आज क्यों ना चला जाऊं बिना बताए। तो सवेरे जल्दी उठा और मां को बिना बताए प्रयाग चल दिया, पैदल पैदल अयोध्या की ओर, बहन से मिलने। और जब अयोध्या की ओर चला तो जाते जाते मां की एक साड़ी, मां के पास 2 ही साड़ी थी, एक धारण कर रखी थी, एक सूख रही थी। उस सूखती हुई साड़ी को लिया कि बहन राखी बांधेगी तो दूंगा क्या, और चल दिया पैदल पैदल जनकपुर से अयोध्या की ओर।
सवेरे से शाम हो गई, चलते चलते ना भोजन किया न जल पिया, केवल एक चाह बहन से मिलना। अचेत होकर के मूर्छा आ गई, गिर पड़ा और मूर्छा खुलने पर विचार किया कि अब शरीर में ताकत नहीं है, चलूं तो कैसे चलूं। तो कहने लगा कि भूख लगती है, प्यास लगती है, अब जिंदगी उदास लगती है, कैसे आऊं तेरे धाम को नाथ, अब आस भी निराश लगती है। पर ध्यान देना, जब कोई जीव भगवान की ओर अपने कदम को बढ़ाता है ना, तो भगवान का स्वभाव है कृपा करना, क्योंकि भगवान के नाम में ही जुड़ा है कृपावत्सल। चेतना आई, मूर्छित हुआ, पर जब चेतना आई, मूर्छा खुली तो कहां प्रयाग पहुंच गया, अयोध्या। चारों तरफ जय श्री राम की प्रतिध्वनि गुंजायमान हो रही है। प्रयाग ने कहा भैया ये कौन सा नगर है? अरे बोले यही तो अयोध्या है, राम जी की नगरी है। अच्छा, मेरी बहन बहनोई का घर बता सकते हो? वह तो यह सोच रहा है कि लौकिक मनुष्यों की तरह मेरी बहन होगी और बहनोई होगी। क्या नाम है तुम्हारी बहन का? सीता। और बहनोई राम। लोग कहते कि कनक भवन है, चले जाओ मंदिर है श्री सीताराम जी का। अयोध्या में 14,000 मंदिर हैं, हर घर में ठाकुर जी बैठे। मंदिर है श्री सीताराम जी का, हर जगह बैठे। अरे बोले उनका मंदिर नहीं है, वो तो मेरे बहन और बहनोई है। सवेरे से शाम तक ढूंढता रहा, दूसरा दिन भी बीत गया, ढूंढते ढूंढते बहन नहीं मिली, थक गया बहुत ज्यादा। तो वशिष्ठ कुंड के पास आकर के एक वट वृक्ष की छांव में प्रयाग बैठ गया। वट की छांव में बैठा तो नींद आ गई, थकावट होने के कारण। 7 वर्ष की उम्र है बालक की। कितनी? 7 वर्ष। जब निद्रा आई सो गया। रात को एकाएक अचानक एक प्रकाश प्रकाशित हुआ। चकाचौंध प्रकाश को देखकर उसकी आंखें चकचौंधी आ गई। आंख खोल करके देखा तो क्या देखा कि एक हाथी आ रहा। विचार करने लगा इस हाथी में कौन बैठा है, कहीं ये मुझे कुचल के मार तो नहीं देगा। मारे डर के कांपने लगा, आंखें बंद कर ली। पर बंधुओं, उस हाथी में महावती के रूप में श्री हनुमान जी बैठे। हाथी के ऊपर हौदा है, हौदे में श्री सीताराम जी बैठे। थोड़ी दूर पहले ही हाथी ठहर गया। हाथी रुका, हनुमान जी महावती के रूप में है, महावत के रूप में उतरे। सीढ़ियां लगाई, श्री सीताराम जी उतरे। राम जी तो कुछ ही दूरी तक आए और खड़े हो गए, पर जानकी जी समीप पहुंची और जाकर के कहा भैया प्रयाग। तो आंखें खोली। भैया प्रयाग, आंख खोलो, मैं तुम्हारी बहन सीता, मैं तुम्हारी बहन सीता। प्रयाग ने कहा मेरी बहन सीता? हाँ, तुम्हें माँ ने बताया है ना? हाँ, माँ ने तो बताया है, पर मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी बहन हो? जानकी जी ने कहा कैसे मानोगे कि मैं तुम्हारी बहन हूं? प्रयाग ने कहा कि जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई बहन जब अपने भाई को मिलती है तो दूर खड़े होकर के बात नहीं करती, अपने भाई को तो हृदय से लगा लेती है। और तुम तो अभी भी दूर खड़ी हो। इतना सुनते ही किशोरी जी की आंखों में आंसू आ गए।
और तत्क्षण प्रयाग को हृदय से लगा लिया। प्रयाग ने कहा मैं समझ गया, तुम ही मेरी बहन हो। भैया मैं तुम्हें राखी बांधने आई हूं। हाथ बढ़ाया, कलाई में जानकी जी ने हाथ राखी बांधी, रक्षा बंधन की। प्रयाग ने जो साड़ी मां की लेके आया था ना, वो साड़ी भेंट में दी। किशोरी जी की आंखों से झरझर आंसू झर रहे हैं। श्री सीता जी ने कहा कि भैया मेरी मैया के पास 2 ही साड़ियां हैं, एक जो मैया ने पहन रखी है और एक तुम ले आए, फिर मैया क्या पहनेगी? यहां तो खूब है, ले जाओ। रात बीती, वह दृश्य कुछ समय में अदृश्य हो गया। ये कोई द्वापर त्रेता सतयुग की कथा नहीं, इसी कलयुग की कथा है। थोड़ी देर में यह दृश्य अदृश्य हो गया, और जब दृश्य अदृश्य हुआ बंधुओं, सवेरा होते ही जो वशिष्ठ कुंड पर महात्मा रहते, उन्होंने विचार किया कि कोई सामान्य बालक नहीं है, इस बालक पर बड़ी कृपा हुई है, विशेष कृपा हुई है इस बालक पर। महात्मा अपने साथ लेके गए, प्रयाग को ले जाकर के प्रयाग को स्नान इत्यादि से निवृत्त कराया। तब तक 2 स्त्रियां सुंदर स्वर्ण थाल में, स्वर्ण पात्र में दिव्य प्रसाद लेकर के आई। आओ आओ, हमारे परम शिष्य श्री प्रवीण अग्रवाल जी, प्रवीण मित्तल जी हमारे मध्य पधारे, बहुत बहुत अभिनंदन है। अरे जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। दो स्वर्ण थालों में सुंदर माताएं प्रसाद लेकर के आई। महात्मा ने विचार किया कि जब किशोरी जी अपने भैया की पहुनाई कर रही हैं तो हम क्यों बाधा बने। भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद प्रयाग ने कहा, महाराज ये थाल का क्या किया जाए, स्वर्ण पात्र है। अरे बोले ये तुम्हारे लिए ही आया है, ले जाओ। अरे बोले कैसा करते हो, बहन के धन को कभी भाई रखता है, बड़ा अपराध हो जाएगा, कभी नहीं। तो महात्मा ने कहा जो मन में हो सो करो। तो वही स्वर्ण पात्र, वही स्वर्ण की थाले वशिष्ठ कुंड में डाल दी और फिर पैदल पैदल अयोध्या से चलकर मिथिला आए। और जब मिथिला आए तो चहक करके मां के पास आए प्रयाग। प्रयाग ने कहा, मां देख राखी बहन ने बांधी है। किस बहन ने बांधी है? अरे तूने कहा तो था कि मेरे बहनोई है श्री सीताराम जी, बहनोई है राम जी और बहन है सीता। वाह, हमारे परम शिष्य श्री रमेश चौरसिया जी हमारे मध्य पधारे। बड़ी सेवा करते हैं ये आश्रम की। हमको लगता है कि हम रात को 2 बजे भी यदि रमेश को कोई कार्य बता देते हैं तो रमेश की वाणी से कभी ये नहीं निकला कि गुरुजी 2 बजे है। रात को 2 बजे भी जो आज्ञा कह के ही रमेश ने सेवा करी है। और बड़े प्राचीन शिष्य हैं, 14-15 वर्ष पुराने शिष्य हैं हमारे, बड़ी सेवा करते हैं ठाकुर जी की।
तो मां ने किशोरी जी का धन्यवाद ज्ञापित किया। धन्य है किशोरी जी, आपकी जय हो, जो आपने मेरी वचनों की मर्यादा रखी। पर प्रयाग ने कहा, मां एक बात कहूं? हाँ। यहां हम लोगों के पहनने के लिए जूते भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, पर वहां मां बहन है ना, और बहनोई बड़े ठाठ हैं उनके कि पावन में पन ही नहीं तय, उत्भूषण की तन पे छवि छाजी, बहिनी मिली कछु बात करी, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। यहां तो पहनने के लिए पांव में जूतियां तक नहीं है, और वहां बहन तो स्वर्ण से लदी हुई थी, हीरे जवाहरात मणिमाणिक्य के माला पहन रखे थे, और यहां तो पहनने के लिए पांव में जूतियां भी नहीं। पर एक बात कहूं मां, बहन मिली और बहन ने तो बड़े अच्छे से बातचीत करी, पर लगता है बहनोई थोड़ा मिजाजी है, दूर खड़े रहे, कोई बातचीत नहीं की। प्रेम से बोलो जय श्री राम। बार बार उस विधवा ब्राह्मणी ने किशोरी जी का धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रयाग की अवस्था बढ़ने लगी। प्रयाग जब 15 वर्ष के हो गए तब बोध हुआ कि जिन बहन बहनोई का हमें दर्शन हुआ है वो साक्षात जगत पिता जगत माता है, वो साक्षात श्री सीताराम जी, कोई लौकिक स्त्री पुरुष नहीं है। कुछ काल में मां का शरीर शांत हुआ तो प्रयाग ने विचार किया कि अब इस स्थान का त्याग कर दें, तो मिथिला को छोड़ करके अयोध्या आ गए। अयोध्या आ गए, वैष्णव दीक्षा ले ली। वैष्णव दीक्षा लेकर के प्रयाग बन गए अब प्रयाग दास। क्या बन गए? प्रयाग दास। कोई कहता महात्मा जी, तो कहते हमें महात्मा मत कहो, तो क्या कहें? बोले मामा कहो। मामा क्यों कहो? इसलिए मामा कहो क्योंकि हम किशोरी जी के भाई हैं, इस नाते से हम तुम्हारे मामा लगे। किशोरी जी हमारी बहन है। और कहते क्या कहते? जब कोई कहता कि बड़े मामा, तुम बड़े मामा बनते हो, कैसे मामा हो, तो क्या कहते? जय हो, जय हो, जय हो। तो क्या कहते? कि इस सारे संसार में राम नाम एक सार, हमरी सर सर को करे, हम सारहू के सार। हम सारहूते प्रयागदास जी कहते हैं कि संसार का सार है राम, और हम किसके सार हैं? हम राम नाम। संसार का सार और हम राम जी के सार।